ओम नमः। ओम नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोयेशवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। रत्नखंड शाब्काचार में एक पंक्ति लिखी है, अपने कुटुंब का पालन, अपने शरीर का पोषण, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ये साथ में लगा लेना चाहिए तो कुकरी सुकरी यूं कर ली। कितनी हल्की भाषा है जो केवल अपने स्वार्थ की बातें, अपनी व्यवस्थाओं को बना लेते हैं और अपनी व्यवस्थाओं में संतुष्ट हो जाते। बढ़िया बढ़िया, केवल काम के लिए आदमी को याद करते हैं। आज वो नहीं है, क्यों? इनसे काम बढ़ गया इसलिए। और काम नहीं पड़े तो साल भर कोई पता ही नहीं कि ये आदमी है कहाँ। भैया साधर्मी के धर्म मार्ग में सहायक होता है। काम के लिए याद मत करो, फलाने भैया कहाँ है, फलानी बहन कहाँ है, फलाने भाई कौन है, दादाजी कहाँ है आज, क्यों? आज काम है। नहीं, स्वाध्याय में देखो, आज फलाना भाई नहीं है, फलानी बहन नहीं है, फलाने भाई नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। वात्सल्य निस्वार्थ भाव होता है। वात्सल्य में मोह नहीं होता, और मोह होता है वहां वात्सल्य नहीं होता। जैसे गड्ढे में पानी सड़ता है, ऐसे मोही का जो वात्सल्य है वो सड़ा पानी के समान समझो। केवल वो अपना वो सोच पाएगा, अपना शरीर, अपनी व्यवस्था, अपने बाल बच्चे, अपनी स्त्री, अपने बच्चे, अपना पैसा, अपना धंधा, अपना काम। मोही का जो वात्सल्य दिखाई दे रहा है वो सड़े पानी के समान समझना चाहिए। बहुत कष्ट होता है इन बातों को देख देख करके। केवल हम अपनी व्यवस्था बना ली, इधर उधर से, घर से, वहां से ला करके अपनी व्यवस्था सेट कर ली बस। जैसे कल एक चर्चा चलाई थी, अपनी एक रोड ले आए सो अपनी पानी में एक बाल्टी में डाल दी, बाकी कौन नहा रहा है, कौन नहा रहा है, किसके लिए पानी गर्म हो रहा है, हमें क्या मतलब। अपना चूल्हा रख दिया, बस अपने काम कर लिया अपना गैस का, और खत्म हो गया तो पहुंच गए। नहीं भाई, अब सर्दी आने लगी, सबके पानी की व्यवस्था देखो। अपना नाश्ता सोच लिया, अपना पानी सोच लिया, अपनी व्यवस्था सोच ली, अपने काम सोच लिया, अपना बस अपना अपना अपना। एक बात कही थी, जो अपने बारे में ही, अपनी ओर ही देखता है वह या तो महाधर्मात्मा होगा या महापापी होगा। जो अपनी ओर माने अपने स्वभाव की ओर देखेगा, अपनी परिणति की ओर देखा, वो तो महाधर्मात्मा होगा। और अपने के नाम पर शरीर की ओर, अपने परिवार की ओर, अपने पैसा की ओर, अपने व्यापार की ओर, बस अपने अपने बारे में सोचेगी तो बस समझ लो महापापी है। मोही माने महापापी, वेदज्ञानी माने महाधर्मात्मा। ये समझ लो। पढ़ा है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता स्वद मध्यमा। मोह चिंता क्या होती ये बताओ। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, अर्थ बोलना बेटे। ये तो बेटा शब्दार्थ हो गया, भाव क्या है? आत्मचिंता माने क्या होता है? हाँ, दोनों बातें बोलो। अपने आत्महित का चिंतन करना माने मेरे हित का हित कैसे हो, इस बात को सोचें। तम उपायम विचिंतयेत्, अपने हित का चिंतन करना, अपने हित के उपाय का चिंतन करना, अपने हित के लिए शुद्धात्मा का चिंतन करना, वो परमार्थ है। लेकिन अपने हित
कैसे होगा, बस अपना हित कैसे हो, अपना हित कैसे हो, ये चिंता है, ये चिंतन नहीं है। अपना हित कैसे हो, अब इसके थोड़ा सा चिंतन करो, अगर चिंतन किया हो तो बताओ। पढ़ने को तो तुम खूब पढ़ते हो, तुम्हारा स्वात्म चिंता से आत्मो चिंता से मध्यमा दिमाग काम चिंता से आत्म पर चिंता धमा 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 हो गई, धमाधम कर रहे हो। बताओ भाई, अपना हित कौन सी संगति में होगा, अपना हित कौन से व्यापार में अपना हित हो पाएगा। इस व्यापार में तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, पूजा स्वाध्याय सब छूटती है, हमें नहीं चाहिए। अपना हित सर्विस करना है, कौन सी सर्विस में अपना हित हो पाएगा, माने अपने लिए टाइम खूब मिले, पैसा खूब मिले ये मत देखो, अपने लिए टाइम खूब मिले, अपने को अन्याय नहीं करना पड़े, अपने को कुशील नहीं करना पड़े, अपने को चोरी नहीं करना पड़े, अपने को हिंसा के काम में अनुमोदना नहीं करना पड़े। वो कौन आया था भैया, कौन सी कंपनी में, उसने कहा यहाँ फलाने वो कंपनी वालों ने स्वीकार कर लिया ये हिंसा के काम में नहीं करेंगे, तो हमने वहां कम तनख्वाह पे सर्विस कर ली। शायद वो कैप्सूल की बात है, कौन सी भी, ठीक है, कोई उधर का था। माने और लोग वो जिलेटिन के बनाते, तो वो हमने वहां कंपनी में नहीं, उसने कहा हम बिना वो मांसाहारी काम नहीं करेंगे, जिलेटिन इसके बनाएंगे, तो हमने वहां सर्विस किया कम पैसा में। उसकी बात मतलब कौन सी संगति में हमारा, कौन सा भोजन करने से हमारा हित होगा। चाहे कुछ खाने से शराबी कबाबी को कहीं आत्मज्ञान होता है, लिखा है कि नहीं, तो शराबी कबाबी बहुत मोटी बात है, गरिष्ठ आहार करो, ज्यादा आहार करो, बार बार खाते पीते रहो, अपना हित कब कर पाओगे। आहार विहार का नियमी मुमुक्षु के लक्षणों में क्या लिखा है, सत्पुरुषों के चरणों का इच्छुक, तीर्थ प्रवास का उमंगी, ब्रह्म व्रत में प्रीतिमान, गुणों के प्रति प्रशस्त भाव रखने वाला, दूसरे का इतना सा भी गुण, भगवती आराधना में कल आया, सत्पुरुषों के पास दूसरे का इतना भी गुण इतना हो जाता है, वो उसको फैला देते। जैसे वो तुम्हारा बल्ब है ना, उसको वो पीछे से वो लगी है और एकदम फैला देगी लाइट को, ऐसे सत्पुरुष तुम्हारे इतने से गुण की भी इतनी प्रशंसा करेंगे, और दोष इतना भी हो तो चलो हो गया होगा, कोई बात नहीं, कछु नहीं, ऐसे तो हो जाते, महापुरुषों से कैसे कैसे होगा, कहा है कछु नहीं। माने दूसरे के इतने दोष को भी इतना सा हल्के से लेंगे, और दूसरे के इतने से गुण को भी इतना गाएंगे, इतना सा उपकार होगा, किसी ने पानी भी पिला दिया होगा, भैया बने हमें पानी पिला दो, वही जान बचाएगी, माने इतना उपकार मानेंगे। जो धर्म को छोड़ करके फल खाना, जो धर्म को छोड़ करके सुखी होना चाहता है, वह वृक्ष की जड़ काट करके फल खाना चाहता है, कहां से मिलेंगे। इसका थोड़ा सा अर्थ करोगे, अधिक फल का जड़ काट करके फल खाना चाहने का मतलब क्या है, सुनो, नए फल तो आएंगे ही नहीं जड़ काटने के बाद, जो पके हैं ज्यादा से ज्यादा उतने ही खा लोगे, जो उसमें कच्चे लगे वे भी नहीं पकेंगे, और पके भी सड़ने लगेंगे। ये बातें तीन हम कह रहे हैं, नया पुण्य नहीं बंधेगा तो नए तो भोग मिलेंगे ही नहीं, पुराना जो उदय है उसमें भी तुम्हारे ये समझ लो, क्या समझते हो, उतना भी तुम कुछ कर रहे, उसको भी छीन करके नहीं कर पाओगे। नए फल तो लगेंगे ही नहीं, जड़ कट गई, और जो उसमें लगे हैं तो पके पके भी सड़ने लगेंगे, और कच्चे पकेंगे ही नहीं, अब क्या खाओगे, क्या अच्छे दो जना धरी है सुबह में खा ले तुम। बड़ी सुंदर चर्चा है बेटा, बासी भोजन जैसे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, ऐसे पुराने कर्म के फल को आराम से हम तो भोग रहे हैं, हम तो सुखी हैं, हम तो निश्चिंत हैं, हम तो आनंद है हमारे तो, अरे नहीं, आनंद वानंद नहीं, आनंद की कल्पना है,
जरा सी तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी तो मुंह बिगड़ जाएगा अभी आगे। आनंद आनंद करते हो। ऐसे ही यहाँ आनंद होता तो मोक्ष कौन जाता। काय को तीर्थंकर जंगल में जाते अपने प्रचुर संवेदन आनंद जानते हो किसको कहते हैं? घोर उपसर्गों में प्रतिकूलताओं के काल में भी अपने अतीन्द्रिय आनंद को समता भाव रूप परिणमित होते, उसका नाम आनंद है। प्रतिकूलताओं में भी समता भाव से अपने आत्मा का अनुभवन करते हैं, उसका नाम आनंद है। इच्छाओं की पूर्ति में किसी को कुछ हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने ये आनंद नहीं है, ये सुख नहीं है। जा सुख को तू सुख कहे सो सुख तो सुख न। जब पंडित जी ने एक लाइन लिखी, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है, तो प्रमादांत लिखना चाहिए। मोह से सुख माने वहां पाप ही होता है। बच्चे को खिलाते हुए सुख मान रहा है, स्त्री में रमते हुए सुख मान रहा है, बढ़िया घर देख दाख करके सुख मान रहा है, अब बढ़िया हो गया। अरे रे प्रभु, अरे रे प्रभु, सुख मानता है। मोह से सुख माने वहां पाप मान होता है। कोई अपनी मान ले वह तो मान से सुख माने वहां पाप होता है। क्रोध की कहा नहीं, क्रोध से मानता नहीं सुख के लिए। इच्छा की पूर्ति हो जाए तो सुख माने वहां पाप होता है। हंसी हंसी मस्करी में पाप सुख मानता है, मजा आ गया, पाप होता है। रति में सुख मानता है, वहां पाप होता है। अरति भय ग्लानि में मानता नहीं, और वेद मानी भोगों में सुख मानता है, वहां पाप होता है। और इन सब में ही मगन रहते हुए अपने स्वरूप में असावधान है, और आत्महित में असावधान हो रहा है, गाफिल हो रहा है, वह पाप होता है। आत्मा हित की चिंता नहीं, आत्महित का चिंतन। और आत्महित का चिंतन माने आत्महित के उपाय का चिंतन। आत्महित का चिंतन करो, छठाना में से बताओगे बेटा। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। इसमें हमारा हित नहीं है पैसा इकट्ठो कर लो, खा लो, पी लो, उठ ले, बैठ ले, नहा ले, धो ले, अपने बस मगन हो। ये कोई हित है? इसमें हमारा हित नहीं है। प्रशंसा सुन करके हमारा हित है कुछ? नहीं नहीं। घने प्रमादी हैं जो अपना 4 बजे से उठते हैं, अपना काम बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं। ये नहीं है 8 बजे तक सोते रहते हैं। वे घने प्रमादी, वे तो हैं ही घने प्रमादी, उनकी बात ही नहीं कर रहे। 8 बजे उठने वाले तो यहाँ है ही नहीं, बैठे ही नहीं होंगे बेचारे। वे अब तो खुला मंजनी कर रहे हो, अब क्या करें हमने। 4 बजे से उठते हैं, उठ करके माला फेर रहे हैं, झाड़ू वाड़ू अपने व्यवस्था सब। उनका कमरा देखने जाओ तो तुम्हारा वाह बहुत सुंदर, कपड़े देखो तो कोई सिलवट नहीं, माने शौक से नहीं, व्यवस्था की जाती। कोई सामान देखो न टेढ़ा है न सीधा, बिल्कुल व्यवस्थित रह रहे। और उनको कह रहे घने प्रमादी है। कभी पूजा में स्वाध्याय में लेट नहीं होते। और प्रभुसेन स्वामी कह रहे घने प्रमादी। पद्म पुराण की वचन का करते हुए पंडित दौलत राम जी कह रहे घने प्रमादी हैं। एक क्षण भी तुम्हें अपनी याद नहीं आती। 24 घंटे जो पर्याय आ रही उसी में तन्मय, पूजा करते अपने को पुजारी मान रहे हो, रोटी खाते समय अपने को खाने वाला मान रहे हो, बनाते समय बनाने वाला मान रहे हो, यहाँ श्रोता मान रहे हो, यहाँ वक्ता मान रहे हो। घने प्रमादी। प्रमाद माने स्वरूप में असावधान। तुम्हें स्वरूप की याद ही नहीं है, होश ही नहीं है। ये शरीर है, तुम्हारे कभी सिर में दर्द होता है तो किसी और के में भी होता है, और सिर का दर्द तुम्हारे होता है, तुम्हारी मुद्रा जैसी होती किसी और की भी होती होगी। देखना सीखो। क्यों भैया, क्या बात है, क्या तकलीफ है, पूछना सीखो, बात्सल्य रखो। सच पूछो, बहुत बुरा लगता है। मैंने हमको बिल्कुल रूखापन छा गया। काम के लिए आदमी की याद नहीं करो, हित के लिए। तुम कहाँ रहे भैया,
आज तो कैसे बढ़िया प्रवचन तुम क्या कर रहे हो? देखो जे हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, तुम वैसे आए पास मत आओ, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रवचन में लेट मत, नहीं कल से हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। इसका नाम बादशाह है। आज हम पानी को नहीं आ पाए, आज नहीं आ पाए कोई बात नहीं, स्वाध्याय में क्यों नहीं आए जो बताता हूं मैं। कोई अच्छी चीज बने तो धरे बैठी रहते, आज आंधे तब खाए, क्यों बोलो? तो इससे उत्तम वस्तु क्या है? अकेले अकेले भोजन करता है पापी है। तुझे सत्पात्रों की याद नहीं आती? कोई पात्र ही नहीं है तेरी दृष्टि में, तू ही रह गया अकेला, क्यों? कोई वस्तु तुम्हें मिल गई खाने की है, चाहे घर से आई हो, चाहे बाजार से आई हो, चाहे कहूं आई हो, बात से कोई मतलब नहीं, मिल गई तो तुम बस, तुम्हें जे नहीं लगा जे कहूं है कहें जी चलो अभी नहीं, चलो इन्हें के लिए रखा ही दें आज, अब हाल जरूरी है। तो अपने छात्रावासों में नियम बनाते, घर से भी कोई चीज किसी की आएगी तो सबको बढ़ेगी, ये नहीं है डब्बा में धर के खा लियो। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार दोगे और अपन कैसे संस्कार करोगे, तो कहोगे कैसे और दिखाओगे कैसे? और तुम्हारा से आत्म चिंता से आत्म का मतलब हमारा हित का चिंतन कैसे हो, हित कैसे हो, हित कैसे हो, जी कोई मतलब है? वो तुम हित का चिंतन देखो दौलत राम जी ने किया, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। जिसे हमने हित माना वो हित नहीं है, वो आत्मन ये हित में नहीं, इसमें तुम्हारा क्या हित है? जैसे हम कह रहे ना तुम सब समझ जाओ तो हमारा का हित है, ये तो राग का खेल है। प्रशस्त सही, लेकिन तुमने समझा भैया, समझो समझो, कब समझोगे? और नहीं तो इन परिणामों का फल कहां भोगोगे? ये तो एक राग बस कह रहे हैं, प्रशस्त राग बस, करुणा बस, बात बाकी तुम समझ जाओ हमारा का मत, और नहीं समझो तो हमें क्या नुकसान है? तुम अगर नहीं समझोगे हमारा क्या नुकसान है? तीर्थंकर मोक्ष गए, तमाम लोगों ने नहीं समझा और जिन्होंने तमाम ने समझ लिया। जिनने समझा भव दुख न सा, जिनने नहीं समझा भव दुख पाया। अब बता उनको क्या नुकसान? वे तो भीतरागी सर्वज्ञ देव अपने आनंद में मगन। ज्ञानी परम स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ मिथ्या स्वार्थी नहीं होते, अपने स्वरूप के आनंद रस को बेचते हैं, समता भाव को बढ़ाते हैं, बाद बाकी किसी के पचड़े में नहीं है, लेकिन मिथ्या स्वार्थी नहीं होते, अपनी व्यवस्था बना ली। नहीं, ये झूठी बात, बिल्कुल गलत, महापाप, महा तीव्र कथा। उत्तमा स्वात्म चिंता से प्रातः काल उठते तुझे भगवान याद नहीं आते। अब एक लाइन तुम एक ही लाइन पढ़ते रहोगे, भोजन के समय तुम्हें पात्र याद नहीं आते, स्वाध्याय के समय तुम्हें साधर्मी याद नहीं आते, क्यों? सामायिक के समय तुम्हें आत्मा याद नहीं आता। अरे एक ही लाइन पढ़ते रहे हो, सामायिक हो गई आत्मा याद ही नहीं आओ एक उधर, पूरा भोजन हो गया साधर्मी की याद ही नहीं आई। ये कोई तरीके हैं सोचने के? ये गंदी सोच है। एक प्रत्यक्ष विनय होती है, एक परोक्ष विनय होती है। प्रत्यक्ष में तो गुणानुवाद है, नमस्कार है, सेवा है, विनय है, प्रवृत्ति है, अनुकूल प्रवर्तन है ही। परोक्ष विनय भी तो लिखी है, क्या लिखी? गुरु के परोक्ष में भी वे यहाँ नहीं है, बहुत दूर हैं, तो भी कोई कार्य बिना आज्ञा के न करे। सामान्य जो आज्ञा है तो सामान्य आज्ञा के अनुसार तो कार्य करना ही पड़ेगा। आज्ञा माने ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये कोई आज्ञा के तरीके नहीं है। बिना आज्ञा के कार्य नहीं करे माने कोई अपना राग पक्ष पोषने वाला कार्य न करे। क्यों? भगवान की आज्ञा या गुरु की आज्ञा एक ही है, अपने विषय कथाओं का पोषण मत करो।
यही तो आज्ञा और का आज्ञा। अकेले में भी है कोई हिंसा का पोषण करने वाला कार्य न करे, यही तो आप प्रभावना के काम है। सामने है पीछे यहाँ को देख रहा हो, अपने आराम से चाहे तो पानी फैला रहे, लाइट खुली छोड़ दे, चाहे जो काम कर रहे, लाइट कचरा बाहर में डाल दो, वो सड़े रहो। क्या कह रहे हम? हाँ, समझ में आ रही कि नहीं? चाहे सामने हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। तुम इनको बड़ा मान रहे हो, ये सामने हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे गुरुजनों की प्रतिष्ठा को धूमिल हो पाए। अपना हित हो इस लक्ष्य से। गुरुजनों की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, वो तो उन्हीं की तो प्रतिष्ठा ही धूमिल। डॉक्टर तो केवल बदनाम हो, वो नुकसान तो रोगी का होगा। और डॉक्टर बदनाम कछु नहीं हो। वो समझदार लोग कहेंगे क्या करें, जब मान नहीं डॉक्टर क्या कर दिया, वे मानते ही नहीं है, वे क्या करते हैं। अब तुमको लोग कहें पंडित जी ऐसे, पंडित जी होगा तो नहीं, तो अगर समझदार चार खड़े, पंडित जी को मान रहा हो। जो मानते हैं वे करते नहीं है, और जो करते हैं वे मानते नहीं है, तो अब रोके कैसे? पंडित जी आप रोकत नहीं भाई, जो मानते हैं वे तो करते नहीं है, जो मानते हैं वे तो करते नहीं उल्टा काम, और जो करते हैं वे तो मानते नहीं। अब क्या करें, कैसे रोकेंगे बता? भाई कह तो लोगे तुम, और क्या करोगे? अपने बच्चा हो चाहे कोई हो, पड़ोसी को कह ही तो सका दो। अब जो करते हैं वे तो मानते नहीं, और मानते हैं वे करते नहीं। अब बताओ कैसे रोकेंगे? तो भाई उनकी क्या गलती, वे तो कह रहे थे, वे तो साफ कह रहे। अब नहीं मानो तो मत मानो, तुम्हारी गलती है। तो बता, बदनाम भी नहीं किए। माने डॉक्टर तो को मूर्ख लोग बदनाम भले करेंगे, लेकिन समझदार लोग तो ये कहेंगे भैया जब डॉक्टर की माने नहीं तो डॉक्टर करे का, अध्यापक की माने नहीं तो अध्यापक करेगा। जब तुम स्कूल जाओगे ही नहीं, लापरवाही से क्या जब पहुंच जाए चाहे नहीं, तो स्कूल क्या करेगा? वे थोड़ी मानेंगे कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, वे थोड़ी मानेंगे डॉक्टर मूर्ख है, वे थोड़े ये मानेंगे। ये बताओ कौन गुरु अपने शिष्य को हिंसा सिखाएगा, झूठ सिखाएगा, चोरी सिखाएगा? मेरा कौन सिखाएगा? जितनी भी पाप में प्रवृत्ति करते हैं या कसायों की तीव्रता करते हैं, वे जीव गुरु के विरुद्ध चल रहे हैं, तब तो कर रहे हैं। तुम ये कहे, तुमसे कौन गुरु कहेगा? तुम्हारे पिताजी कहेंगे, माँ कहेगी, तुम्हारा अध्यापक कहेगा, कोई किताब कहेगी, तुम्हारी शास्त्र कहेगा। बोलो कौन कहेगा? है तुम अपने लापरवाही से बैठे बैठे सामने किताब धर ले और किताब में फोटो धर ले, सो अपने देखा था, कौन कहेगा बताओ? ये तो तुम्हारी मोह की प्रवृत्ति है, तुम्हारी कसायों की तीव्रता है। अपने हित का चिंतन करना, हित के उपाय का चिंतन करना, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो। ये बताओ, परोक्ष में तुम जहर खाओगे तो मरोगे कि जियोगे? तो परोक्ष में पाप करोगे तो फिर अब हम क्या करें? गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं करना माने कोई अपने विषय कषाय के पोषण करने वाला कार्य मत करना, हिंसा का पोषण करने वाला, झूठ का पोषण, गुरु के परोक्ष भी झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, कुशील बने शील के विरुद्ध कोई आचरण मत करना, और चुपचाप छिपा करके परिग्रह की बातें मत करना। हो गया क्यों? अब बताओ, काऊ की ताकत हो तो कल्ले पर अप्रभावना कैसे करेगा? प्रभावना उच्च आचरण से हुए है तो अप्रभावना हीन आचरण से हुए है। हमारे हीन आचरण से ही तो हमारी अप्रभावना होगी। आज गवर्नमेंट ने डीपी लगाई तुम्हारी हैं, अब उसने हिसाब लगाया, इतना बिल आ रहा है, इतने 4 मीटर का पूरा नाप लिया ना, और इससे लगाया तो इससे एक 500 का और ज्यादा लगा दिया।
अब तुम चोरी से भी डरा रहे, हीटर चला रहे तो बता, अब डीपी फूके तो वे क्या करेंगे? अंधेरे में तुम्हें तो रहना पड़े। हमें क्या करना है? हमने एक हीटर से क्या होगा? एक हीटर, और सबने सोच ली, सबने हीटर चला रहे तो क्या होगा? तुम्हें क्या मालूम? एक तुम ही चला रहे हो, बेउस चला रहे, सब एक से तो नहीं। उन्हें अपने कमरा में लगा लो, उन्हें अपने कमरा में लगा लो, उन्हें अपने कमरा में लगा लो, और हम लगा ले और सब नहीं लगा। कोई सबके लिए नियम होना चाहिए। तो ये बता, जी प्रवृत्ति से क्या होगा? तुमने छिपाए के मोबाइल रख लो, तुमने छिपाए के मोबाइल रख लो, तुमने छिपाए, अरे एक एक मोबाइल सब डाल ले, छुट्टी करो, क्या करना? इतने बड़े हो गए हैं, उसका सदुपयोग करो। अगर जरूरत हो तो रखो, नहीं जरूरत हो तो मत रखो, खत्म हो गई बात। अब को तुम्हारी ये तलाशी लेते रहे। साधक बनो, हो आत्म साधक रत्न त्रय परिपूर्ण कर भव से तरूं। ऊपर की लाइन बोलना है, तीर्थ शाश्वत आत्मा जिसका उसका आराधन जो करे, वे आत्म आराधक जगत में चरण पावन जहां धरे। वे तीर्थ क्षेत्र कहाए जग में भक्ति से पूजा करूं, हो आत्म साधक रत्न त्रय परिपूर्ण कर भव से तरूं। साधक बनो, वीर बनो, बहादुर बनो। बहादुर कसायों को, इच्छाओं को जीतते हैं। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, दूसरों के व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझो। हम क्या करें? हमें इसी गांव की बात अभी भी याद आती है, 40 वर्ष पहले। सर्दियों के दिनों में और मजदूर काम कर रहे हैं, तो हमने देखा एक मजदूर की इतनी फटी बनियान, पूरा शरीर उभर बेचारे ने कहा, अब तो साहब तुमसे बड़े साहब हो रहे। तो हमने भी सोचा इसको बनियान दे दें भोजन करने के बाद। बाबा जी पहले सोचने लगे उसको एक बनियान दे दें, तो उन्होंने बुला करके, उनका मौका लग गया तो उन्होंने पहले दे दी। हम आए तो हमने मजदूर को बुलाया, यहाँ भैया जी बनियान ले दे। बोले महाराज हमें तो बाबा जी ने दे दी, हमने वो आज ही है, हमें मालूम, हमने वो आज ही बनियान है, ये पूरी ले ले, पूरी पहनी। बोले हम पे आज ही करू हो गई, आप बाहर दे दे दूसरे महीने। आज भी याद है हमको ये बात। वो मजदूर हम पे आज ही कहू है, आप बाहर दे दे, बाहर। एक गांव में गए थे, धर्मशाला के ऊपर कमरे थे, वहां ठहरे। अब नीचे वो आंगन में मजदूर दोपहर को आ जाए से रोटी खाते। अब वो भगाए, हल्ला मत कर, हम नहीं खा लेंगे, बेचारे को काम करते हैं दिन भर, हम बैठे खा लेंगे। नहीं कहा बतरा रहे, बतरा लेंगे का जब डेकें बजती तब अंतराय नहीं होता। अरे अपने उपयोग को कमजोर मत करो इतना। जब तमाम डेकें बजती तब कौन कौन को रोक भी जाओ। ये बेचारे काम करने वाले ने खाए रहे, ने बतरा रहे, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता। वैसे फैला दी, अरे ने झाड़ी और वैसे झाड़ तो और नहीं बिन से ये ने झाड़ू और लगा दी, पेन से कहा तो लगवा दी। बूढ़े बब्बा थे। तो अब हम खड़े हो गए, हमने ये भोजन कैसे करते हैं सो देखा। सो उन्हें बस अपने वो पोटली छन्ना कपड़े की, कपड़ा का ऐसा पुराना छन्ना, तो बस उसको खोलो और उसमें 4 रोटी रखी और बस एक चाय नमक की, किसी में मिर्ची वो अच्छी रखी, किसी में कुछ रखी है। अब वो दूसरे का ले आओ ले लो, हमने कहा ये दिक्कत। और कितने संतोष से, माने प्रसन्नता से, सब्जी नहीं है, मिठाई नहीं है और कछु नहीं है, माने ऐसे खा रहे आराम से। और बाबू में कह रहे भैया आया तो वो ले ले, कहे तुम कल खाड़े आज लाए नहीं था। अरे चलो यही मैंने ले, आजा आजा अपन दूध दे खाएंगे। आंखों में आंसू आ गए। ये 40-42 साल पहले की बातें कर रहे हैं, आज की बातें तो कहा कहें हम।
अब रहते हैं अकेले में, देखबे कुछ मिले ही नहीं लोग। अब तो देख देख के हैरान होते हैं इन धर्मात्मन को। हम कह देते कई बार, वे धर्मात्मा नहीं अपने को मान रहे थे, वे बेचारे जी मान रहे थे हम गृहस्थी में फंसे जी, धर्मात्मा इनकी सेवा बन जा तो बन जा। ऐसी शकल देख के काहे आज सोचते क्यों हो? नौवीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब भी हम ऐसे बैठे या कोई बैठा और अगर चेहरा सोचते अध्यापक ने पढ़ाना नहीं पहले बुलाते, क्यों बेटा क्या बात है, आज रोटी खा के नहीं आए, आंखें में आंसू आएगा, काहे क्या बात है? वो आज 15 तारीख फीस नहीं मिल पाई, फीस भज जाएगी, पढ़ो भज जाएगी, आज रोटी नहीं बन पाई, रोटी नहीं खाया, ले खाया जा, कजू खा ले। हम आए अपना लेसन पढ़ाने लगे, ये कोई पढ़ाई है? किताबें रटते हो, शास्त्र रटते हो, गाथाएं रटते हो। हम कहते हैं वात्सल्य को पढ़ो। धर्म की पढ़ाई माने क्या होती है? इसमें कितनी तुम्हें हिंसा नहीं दिखती है? वो बाई बिना इतनी पढ़ी नहीं थी तुम जैसी है, जो जरा सी बिलछानी फैल गई तो बहू पे नाराज हो गई, और घी फैल गया तो कछु नहीं। वो पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादा, तुम अपने को कछु ज्यादा पढ़े लिखे और होशियार और धर्मात्मा समझते। बात ये है, इसलिए अभिमान से परिणाम कठोर होते हैं। तुम्हारे परिणाम में कठोरता इसलिए आई है, तुमने अपने को कुछ समझते हो अलग से। हम ज्यादा धर्मात्मा हैं, और जो जैसे प्रकार से समझेगा उसके परिणामों में उतनी अनुपात में अधिक कठोरता होगी। न वो योग्य बोल पाएगा, न योग कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बस पढ़े लिखे नहीं हो भैया, पढ़ो लिखो। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई का अर्थ क्या है? आपने ही तो कहा था, सिखाया बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, बड़ों को अनुचित जवाब नहीं देना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? क्या बेटा तुम फलाना काम करे आए, अब जवाब नहीं दे, करे आए होंगे तुम्हें क्या मतलब, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कर नहीं पाए आप, अब याद जा रहे, भूल गए थे हम। अनुचित जवाब नहीं देना चाहिए। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई का मतलब क्या है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ये क्या अर्थ हुआ? हाँ बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने उत्तर मुंह से नहीं दिया, जब जो थापड़ पड़े और शांत से, बेटा गुरुजी याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए। आचरण से उत्तर दिया। बुरा मत माना करो, है? तो हम बुरा थोड़ी माने, शकल तो बता रही तुम बुरा मान रहे। माने उसी प्रकार का प्रसन्न चेहरा है, जैसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए चेहरा प्रसन्न रहता है, ऐसे ही अपने दोषों को सुनते हुए भी चेहरा प्रसन्न रह जाए। ये समझना, ये है उत्तर। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई शादवाद के बिना तो नहीं चलेगा। माने शब्दों से उत्तर मत दो, आचरण से उत्तर दो। शब्दों से शिक्षा नहीं, आचरण से शिक्षा। आज हमारी कितनी उम्र हो गई है, 6 में 7 में हम पढ़ते होंगे तब से कितनी हो गई, और आज भी हम याद कर रहे हैं अपने अध्यापक को। देखो बोलो, जीवन भर याद रहेगी ये बात। बेटा सोचते क्यों, क्या बात है? क्या बात है? बुखार चलो जाओ, काय को आए इसमें, या घर आराम करिए, इन्हें छोड़े आइए। हमें अध्यापकों ने किताबें नहीं पढ़ाई हैं अकेली। ये बाल मेला तुम्हारा लगा, हमारा बाल मेला जब था मैदान में बड़ा मेला था,
बड़ा कॉलेज, बड़ा मेला, 2000 बच्चे पढ़ते। तो बाद मेला लगा, शाम का टाइम हुआ तो हमने अपने सर से कहा, हमने अब हम जा रहे। बोले सब चले जाओगे फिर ये काम कौन होगा? तो हमने कोई बात नहीं, भूखे रह जाएंगे। सो ये ने ध्यान, अरे भाई सॉरी। दूसरे ने कहा इनको साइकिल पे छोड़ो, देर हो गई, फिर जो रोटी नहीं खाएंगे, साइकिल पे छोड़ के आओ इनको। हमने चले जाए, अरे नहीं देर हो जाएगी, तो साइकिल पे छोड़ के आओ इनको। हम तो चला नहीं पाते, हम पर साइकिल नहीं थी, साइकिल पे छोड़वाए जाकर। अब कैसे भूलोगे, कैसे भूलेंगे बताओ? हम कह रहे उस दिन हमें अचंभा सा लगा, एक अध्यापक के जीवन में कितने बच्चे आते हैं। बच्चे के लिए तो अध्यापक एक है, और हमारे अध्यापक को वही याद आ रही है, वो चले आई हैं, ढूंढते पूछत बता, अध्यापक को याद आई, सब चले आए। हम तो पहचाना नहीं, छठवें क्लास में पढ़ाया था। बोले भैया मिले थे तुम्हारे भैया, तो वहां से फिर हमने पूछा भी कहाँ है। ये थोड़ा ही आंखें देखी, चेतना मुख देखो, व्यवहार तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें का लेने देने। साधर्मी ये तो मोक्ष मार्ग की बातें हैं, लौकिक बातें में इतना प्रेम और इतना बात, ये देश वैसे ही नहीं टिका है। आज जो कुछ अनाज थोड़ा बहुत हो रहा है, वो सत्पुरुषों का पुण्य है, अहिंसकों का। जिस दिन अहिंसक शाकाहारी नहीं रहेंगे, उस दिन अनाज होना बंद हो जाएगा। पंचम काल के अंत में, छठवां काल जब आएगा, अनाज नहीं होगा, पानी नहीं बरसेगा, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। एक दूसरे को कच्चू खा जाएंगे, जैसे जंगल के पशु ग्रहाचार में चाहिए। सत्पुरुष अन्याय नहीं करते, पद विरुद्ध कार्य नहीं करते। सत्पुरुष अन्याय करेंगे तो सूर्य किसके लिए चमकेगा, बरसात किसके लिए बरसेगी, फसलें किसके लिए होंगी। आज देश में जितनी भी व्यवस्था थोड़ी बहुत है, वो ईमानदार हैं कुछ लोग, उनके लिए, उनके कारण से है। और सबरे भ्रष्टाचारी हो जाए तो नेकू व्यवस्था नहीं रहे, भ्रष्टाचारी खुद परेशान हो जाएगा और फिर चिल्लाएगा क्यों बिना रिश्वत के काम नहीं दे, और तुम रिश्वत ले सो। अगर तुम्हें ये लगता है रिश्वत बुरी है, तो तुम रिश्वत लेना पहले छोड़ोगे, तब तो बात बनेगी। उत्तमा स्वात्म चिंता से आज कैसे चिंतन किया, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। हित का चिंतन हो गया। जिसे हम हित समझते हैं वह हित नहीं है, वो आत्मन, इसमें तुम्हारा कुछ भी हित नहीं है। लाख कमाए करोड़ कमाए, इसमें तुम्हारा क्या हित है? त्याग में हित है, तपस्या में हित है। जिसका देहावसान हो जाए और अगर सारा मोहल्ला गांव जी ने कहे सुनो हो गो, तो धिक्कार है उसके जीवन को, कोई मतलब नहीं। चलो शांति भाई, वो कोई आदमी होगा? चलो शांति भाई, आंखों से आंसू चूलो नहीं गिर रहे हैं और सूना हो गया। उस आदमी का कोई आचरण होगा? तुम्हारे तुम चले जाओ और यही नहीं लगे कछु सुनो हो, तो तुम्हारे रहवे से का मतलब नहीं करते। गाय जान देव का करना, अरे सुनो होगा। इसमें हमारा हित नहीं है। हित का चिंतन भी तुमने कहाँ किया? हम कर रहे चिंतन, देखो बैठे बैठे। तुम तो पढ़ते हो, खाली गाते हो। पढ़ना और गाना बंद करो। बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाइयां नहीं हमें चाहिए। बुतरिया चरित्र में यही तो कहा, इन पोथियों में क्या करोगे तुम, जिससे तुम नेक चक्कर में फंस गए हाल, और भीतर भीतर ऐसे ऐसे कर रहे संदूक में बंद, हाल चक्कर में पड़ गए। इन पोथियों के लिए इनसे क्या ज्ञान करोगे? ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाओ।
ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाओ। लेकिन कितनी संतुलित भाषा है, भाषा बोल सकते हो, फिर क्या करोगे? यद्यपि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में शास्त्रों के अभ्यास का भी महत्व है, नकारा नहीं, फिर भी शास्त्रीय ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। लौकिक में क्या भाषा बोलते हैं बताओगे भैया? बेटा तुम पढ़े तो खूब हो, गुने नहीं हो। नहीं, गुण हो, पढ़े तो हो, गुने नहीं हो, गुण हो, यही तो कहते। वो गुना है, पढ़ा कम है लेकिन गुना है। आकुलता शिव माहिनता ते शिव मगला जो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। देखो ये है उत्तम स्वात्म चिंता का अर्थ। यहां से लेकर के छठवीं ढाल तक चले गए। क्या चिंतन किया है बताओ, क्या लिखा है? हित का ही तो चिंतन किया, और क्या चिंतन किया है? मैंने यहां से लेकर के छठवीं ढाल तक हित का चिंतन, इतना थोड़ी हल्की है। रात भर बैठे बैठे मुंडाज क्या करते हैं? अपने स्वरूप में इतना मग्न थोड़ी रह पाते हैं। अरे स्वरूप में अंतर्मुख मग्न हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। लेकिन कितना चिंतन करते हैं, क्या चिंतन करते हैं? इन ग्रंथों के चिंतन बाहर आ गया, ग्रंथों के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से। उत्तमा स्वात्म चिंता च मोह चिंता च मध्यमा। मोह चिंता का क्या मतलब हुआ? मोह चिंता से मध्यमा, जी हमें देख के कहने लगे अपनी दे अपनों को देख के कह रहे थे। अरे सुनो, जी अर्थ नहीं है। मोह चिंता का मध्यमा का मतलब ये नहीं है अपने शरीर परिवार और विषय का चिंतन करना। जैसे मोही जी जिसके प्रति मोह हो उसका बुरा चिंतन कर सकता है। तुम अपने बेटे का बुरा चिंतन कर सकते हो, कोई स्त्री पति का बुरा चिंतन करेगी, कोई माँ अपने बेटे का, बहन अपने भाई का, भाई अपनी बहन का बुरा चिंतन करेगा। तो विश्व में किसी का बुरा चिंतन मत करो। मोह चिंता, मोह चिंता माने अहित चिंतन मत करो, हित का चिंतन करो, सर्व जीव कल्याण में। सतीथ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते, निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। ये मोह चिंतन है। मोह चिंतन का मतलब स्व पर कल्याण का चिंतन, पर कल्याण मुख्य रूप से समझ लेना। उत्तम चिंतन माने स्वहित चिंतन, और मोह चिंतन माने पर कल्याण का। जैसे जिसके प्रति, बच्चे के प्रति मोह है तो तुम अपना चिंतन कम कर पा रहे हो। अब ठीक है, हम तो दूध खा ली, बाघ घी भेज दे, वो पढ़ाई करते हो, खुद मठा पी पी कर वहां बच्चे को घी भेजते हो, खुद भटी बनियान और पहन पहन के बाकी ले कपड़ा बन, बेटा अच्छी तरह रहियो, खूब पढ़ियो, चिंता मत करियो, का बात नहीं। अपने में कटौती कर लेगे और दूसरे के लिए भेज दो, बच्चे के लिए भेजते हो। बताओ, स्वयं गीले में सो जाएगी और बच्चे को सूखे में सुला देगी। ये मोह तो है। ऐसे ही अपने, हमें क्या मतलब, हम तो अपनों काम करने, अपनी कल्याण करने, अपनों काम तुम्हें ऐसे हो तो है, बातन से, अभिमान से, स्वार्थ से, मायाचारी से। अपना काम करना होता तो आगम के अनुकूल चलो। व्यवहार भी अपना काम करने के लिए है। ये बता, कपड़ा बदलने तुमसे आयो तो नहीं कि नहाओगे धोगे तभी कपड़ा बदलोगे कि वैसे ही बिना के ऊपर पहन लेगे साफ कपड़ा? मोह चिंता च मध्यमा
अधमा काम चिंता से। काम माने विषयों की चिंता, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, रहने रहने, अपनी चिंता में लगे, ये अधम चिंता है। और पर चिंता धमाधमा, दूसरे के बुरे का चिंतन करना, जी मर जाए, जा को नुकसान हो जाए, जा ऐसो हो जाए, जा को वैसो हो जाए, जा को जी बहुत बढ़ रहा हो, जी बहुत बन, ये सब अधमाधम। क्या कहा? आत्महित का चिंतन करना, आत्महित के उपाय का चिंतन करना, आत्महित के लिए अपने स्वरूप का चिंतन करना, ये उत्तम चिंतन है। समझ में? जगत कल्याण की चिंता करना, चिंतन करना, ये मध्यम चिंतन है। और अपने विषय भोगों का चिंतन करना, स्वार्थ जिसको कह देते हैं, वो जघन्य है, अधम है। और दूसरों के अहित का चिंतन करना, अधमाधम, ये सब मध्या है। हम ही हम रहे यहाँ, ऐसे ही तो लोग हैं। 3 भक्त बैठ गए, कवि के तो कवि होते हैं, एक और अमेरिका बैठा दिया, एक और रूस बैठा दिया, एक और बस। अब अमेरिका प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान ये रूस को मटिया मैट हो जाए, रूस चिंतन कर रहा अमेरिका का मटिया मैट हो जाए, और एक भारतीय, दोनों की इच्छा पूरी हो जाए। कहा गई दोनों की इच्छा पूरी, समझ गए? अधमाधम का हुआ। अरे वो मर जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा? बाकी घर में चोरी हो गई तो तुम्हें क्या मिल जाए? वो बीमार हो गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये बता। वो गिर पड़े तुम्हें क्या मिले? तुम क्यों हंस रहे हो? तो अधमाधम, अधमाधम, समझ गए? दूसरों का बुरा चिंतन करना, जी ढील हो जाए, या आज छोड़ो, या पे मार पड़ी थी, या डांटो दो, ये बच्चे लोग छोटे छोटे ऐसे ही करते रहते, या पे डांट पड़ी थी। अरे नहीं नहीं, अपने हित का चिंतन करना उत्तम, और सबके हित का चिंतन करना मध्यम, और विषय कथाय स्वार्थ की चिंतन करना ये अधम, और दूसरों का भी बुरा विचारना ये अधमाधम विचारना।